4:40 ब्रेकिंग में आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज। होली से पहले सरकार के फैसले से 6 करोड़ लोगों को लगा बड़ा झटका। सरकार ने ईपीएफओ यानी प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाले ब्याज में कटौती कर दी है। ईपीएफओ के तहत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए मिलने वाले पीएफ की ब्याज दर को 8.5% से घटाकर 8.1% किया गया है। आपको बता दें, ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए यह बड़ा झटका है। अगली ब्रेकिंग न्यूज, ईपीएफओ में कटौती पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, देश के 84% लोगों की आमदनी घट चुकी है। क्या चुनावी जीत के आधार पर करोड़ों कर्मचारियों की बचत पर धावा बोलना सही है? तीसरी बिग न्यूज इस वक्त की, गोकुलपुरी में हादसे पर केजरीवाल का बड़ा बयान। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने मरने वाले लोगों के परिवारों को 10 लाख का आर्थिक मुआवजा देने का ऐलान किया है। चौथी बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, दिल्ली में बीती रात भयानक हादसा हुआ। गोकुलपुर इलाके में झुग्गी बस्ती में आग लग गई, इससे 7 लोगों की मौत की खबर आज सामने आई। अगली ब्रेकिंग न्यूज, गांधीनगर के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, 21वीं सदी की रक्षा क्षेत्र में चुनौतियों के अनुसार काम करेंगे। आजादी के बाद हमारे देश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने पर काम करना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हम इसमें पीछे रह गए। छठी ब्रेकिंग न्यूज, पीएम ने संबोधन के दौरान आगे कहा, आज सेना में भी योगा ट्रेनर्स की जरूरत महसूस हो रही है। साथ ही कहा, जरूरी नहीं यूनिफॉर्म पहनकर ही रक्षा की जाए। इस रक्षा यूनिवर्सिटी पर पूरे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए युवाओं को तैयार करने का दायित्व भी है। अगली बिग ब्रेकिंग, पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। गांधीनगर में पीएम मोदी ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विक्ट्री साइन भी शो किया। रोड शो में भारी तादाद में लोग जुटे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने हजारों लोगों का अभिवादन किया। 8वीं बिग ब्रेकिंग, पंजाब से, जहां पर बम्पर जीत के बाद भगवंत मान ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा आज पेश किया। भगवंत मान ने इस दौरान समर्थन पत्र भी पेश किया। आपको बता दें, 16 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे भगवंत मान। दोपहर 12:30 बजे शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। 9वीं बड़ी खबर, सीएम की शपथ लेने से पहले ही एक्शन में भगवंत मान। पंजाब में कई बड़े वीवीआईपी नेताओं की सिक्योरिटी पर कैंची चलाई। भगवंत मान ने वीवीआई से सिक्योरिटी वापस लेने के ऑर्डर भी जारी कर दिए हैं। अब आपको 10वीं बिग ब्रेकिंग इस वक्त दिखाते हैं आपकी स्क्रीन पर। सीएम पद की शपथ लेने जा रहे भगवंत मान ने शासन में कई फेरबदल करने के निर्देश देने शुरू कर दिए हैं। भगवंत मान ने शपथ से पूर्व की पहली बड़ी नियुक्ति की। वेणु प्रसाद को प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया। वेणु 1991 बैच के आईएएस अधिकारी है। अगली बिग ब्रेकिंग, विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव और आजम खान का बड़ा फैसला बताया जा रहा है। दोनों ही नेता विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव और पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान लोकसभा सदस्य बने रहेंगे। आपको बता दें, अभी लोकसभा में समाजवादी पार्टी के केवल 5 सदस्य हैं। अब 12वीं बड़ी खबर, हार के बाद अखिलेश यादव ने एक व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई। अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर अखिलेश यादव ने लिखा, ईवीएम बदले जाने को लेकर एक चुनाव अधिकारी की किसी से बात सामने आई है, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर चल रही है। राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह है, व्यक्ति को तुरंत सुरक्षा दी जाए। एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए सरकार बनाने से ज्यादा अहम है। 13वीं बड़ी खबर, अब निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दौरान संजय निषाद ने राम राज्य और रावण राज्य का जिक्र किया। कहा, जिस तरह भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, ठीक उसी तरह पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी नेताओं ने उन्हें प्यार और सम्मान दिया। 14वीं बड़ी खबर देखिए, प्रमोद सावंत ने गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा सौंपे जाने के बाद सीएम सावंत ने कहा, राज्यपाल ने सरकार बनने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने का अनुरोध किया। और इसी बीच शपथ ग्रहण समारोह के सवालों पर राज्यपाल ने कहा, विधायक दल की बैठक के बाद ही शपथ ग्रहण की तारीखें तय की जाएंगी। अगली बड़ी खबर, 15वीं यूपी में नई सरकार के गठन के लिए हलचल तेज है। सूत्रों के हवाले से खबर है, होली के बाद दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। कल दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। दिल्ली दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। 16वीं बड़ी खबर देखिए, विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को घेरा। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, गांधी परिवार को आईना दिखाने की उन्होंने सलाह दी, आईना देखने की, और साथ ही कहा, कांग्रेस मुक्त भारत की शुरुआत हो चुकी है। 17वीं बिग ब्रेकिंग, अब 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की बुरी पराजय के बाद ममता पर भड़के अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस ना होती तो ममता ना होती। गोवा में बीजेपी को खुश करने गई थी ममता। साथ ही अधीर रंजन चौधरी ने कहा, सभी जानते हैं ममता बनर्जी और टीएमसी ने गोवा में कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया। 18वीं बिग ब्रेकिंग, पंजाब से, जहां पर बम्पर जीत के बाद यूपी में
आज आम आदमी पार्टी निकालेगी तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह शामिल होंगे। संजय सिंह की अगुवाई में लखनऊ में भव्य तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा। पूरे प्रदेश में आपकी ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और यूपी में जिला अध्यक्षों की अगुवाई में आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा निकालने का काम करेगी। 19वीं बिग ब्रेकिंग लखनऊ से, जहां पर सरोजनी नगर विधानसभा से जीते बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह ने कहा, अधिकारी की नौकरी और विधायकी दोनों अलग अलग काम है। पार्टी ने मुझे मौका दिया है, कोशिश होगी बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत जरूरतें पूरी कर पाऊं। रोजगार की दिशा में काम करना है, युवाओं पर ज्यादा ध्यान देना है। 20वीं बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर शुरू हुआ है। शिवसेना ने पीएम मोदी से सवाल करते हुए कहा, केंद्र जांच एजेंसियों की कार्रवाई एक तरफा क्यों? शिवसेना ने मायावती को मिसाल पेश करते हुए कहा, बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए बीएसपी को यूपी की राजनीति से दूर करना एक रणनीति थी। अब 21वीं बिग ब्रेकिंग, पंजाब में किला फतह करने के बाद अब केजरीवाल ने दक्षिण भारत की ओर कदम बढ़ाने का फैसला लिया है। खबर है, भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर दक्षिण भारत के करीब आधा दर्जन राज्यों में सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी पार्टी। और पार्टी के मुताबिक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, साथ ही लक्षद्वीप में सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा। 22वीं बड़ी खबर, यूपी में हुए चुनाव में जहां बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला तो समाजवादी पार्टी ने हर सीट पर कड़ी टक्कर दी। एक आंकड़े की बात करें तो यूपी चुनाव में कांग्रेस के 97% और बीएसपी के 72% प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। आपको बता दें, यूपी की राजनीति में वापस लौटने की कोशिश कर रही कांग्रेस पार्टी के 399 उम्मीदवारों में से 387 की जमानत जब्त हो गई। 23वीं बड़ी खबर, अब फोन टैपिंग केस में मुंबई पुलिस ने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को नोटिस भेजा। फडणवीस को कल सुबह 11 बजे बीकेसी साइबर पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा गया है। इस मामले में फडणवीस ने कहा, मुझे मुंबई पुलिस की तरफ से एक नोटिस मिला है, मैं पुलिस स्टेशन जाकर अपना बयान दर्ज करवाऊंगा। अगली बड़ी खबर 24वीं आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है, आतंक से जुड़ी, जिस पर सुरक्षा बलों ने बड़ा प्रहार किया। पुलवामा, गांदरबल, हंदवाड़ा में एनकाउंटर हुआ, मारे गए 4 आतंकी, एक जिंदा आतंकी भी पकड़ा गया। पुलवामा के शेवा कला में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में 2 जैश मोहम्मद और 2 लश्कर ए तैयबा के आतंकी थे। पाकिस्तानी आतंकी के पास दस्तावेज भी मिले। दस्तावेज के मुताबिक आतंकियों में एक पाकिस्तानी नागरिक था। अगली बड़ी खबर, सीमा विवाद सुलझाने के लिए 13 घंटे तक चली चीन के साथ 15वें दौर की वार्ता। भारत ने सैन्य गतिरोध के समाधान पर जोर दिया। पूर्वी लद्दाख के चुशूल मोल्डो बॉर्डर पॉइंट पर कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई। भारत की ओर से बॉर्डर पर सेना की मूवमेंट कम करने की बात कही गई। 12 जनवरी को हुई थी आखिर भारत और चीन के बीच 14वें दौर की बातचीत और वार्ता में गतिरोध को लेकर कोई हल नहीं निकल पाया था। 26वीं बिग ब्रेकिंग, अब देखिए, 14 मार्च से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। राज्यसभा को सत्र के दूसरे भाग के दौरान पूर्व निर्धारित समय से 19 घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा। निर्धारित 19 बैठकों के दौरान सदन की बैठक सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा। 27वीं बिग ब्रेकिंग, अब आपको बताते हैं मुंबई से, जहां पर पुलिस कमिश्नर संजय पांडे से सीबीआई ने पूछताछ की। संजय पांडे से सीबीआई अधिकारियों के सवाल जवाब करीब 6 घंटे तक चला। सीबीआई ट्रांसफर पोस्टिंग मामले की जांच कर रही है। इसमें महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आरोपी हैं। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय पांडे से शिकायतकर्ता को प्रभावित करने के आरोप में पूछताछ की गई। अब अगली बिग ब्रेकिंग, 28वीं यूक्रेन की राजधानी कीव से जुड़ी, रूस द्वारा चौतरफा हमले यहां बढ़ गए हैं क्योंकि रूसी सेना की धीरे धीरे शहर के करीब पहुंच बढ़ती जा रही है। कीव से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर भीषण जंग देखने को मिली। यूक्रेनी सेना से रूस को कड़ी टक्कर मिल रही है। भीषण गोलीबारी का वीडियो भी सामने आया है। 29वीं बड़ी खबर, अब यूक्रेन के निकोलेव में रशिया ने हमले तेज कर दिए। निकोलेव के कई इलाकों में बमबारी की गई। लगातार बमबारी से दहला निकोलेव शहर, धमाकों की आवाज से गूंज उठा निकोलेव, पूरा शहर तबाह हो चुका है। बमबारी का वीडियो भी सामने आया है। इसमें दिख रहा है कैसे एक के बाद एक लगातार हमले होते जा रहे हैं। अब आपको 30वीं बड़ी खबर इस वक्त की बताते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में रशिया ने हमले तेज किए। कीव के वसिल्को में रूस ने 6 मिसाइलें दागी। रूसी सेना ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। यूक्रेन ने दावा किया है वसिल्कीव में एक तेल डिपो रूसी बमबारी में तबाह हो गया। यही क्रायाचकी गांव में यह हमला किया गया। 31वीं बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना भी रूस के हमलों का जवाब दे रही है। यूक्रेन ने रूसी टैंक के काफिले को उड़ा दिया। एंटी टैंक मिसाइल से यूक्रेन ने हमला किया। कीव पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे टैंक को यूक्रेन की सेना ने उड़ा दिया। यूक्रेन का दावा है उसने 5 रूसी टैंकों को तबाह किया। 32वीं बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन को तबाह कर दिया। चारों तरफ से यूक्रेन पर हमले जारी है। रूसी सेना यूक्रेन पर ड्रोन अटैक कर रही है। यूक्रेन की सेना भी रूस को कड़ाई से जवाब दे रही है। कीव के पास यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली। अगली बिग ब्रेकिंग, रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के इलाकों में हमले तेज कर दिए। ब्रोवरी इलाके में रूसी सेना ने स्ट्राइक और भारी गोलीबारी की। इसकी वजह से यहां के एक फ्रोजन फूड स्टोरेज गोदाम में आग लग गई। अगली बड़ी खबर, यूक्रेन में रूसी हमले के बीच लोगों का पलायन जारी है। बीते दिन भी 4 शहरों में करीब 7,144 लोगों को निकाला गया।
इसके अलावा कॉरिडोर के जरिए लोगों को निकालने की कोशिशें भी लगातार जारी है। 35वीं बड़ी खबर बताते हैं अब आपको। युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान आया है। जेलेंस्की ने कहा देश जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ जेलेंस्की ने किसानों से अपील की, किसानों से कहा बसंत में ज्यादा से ज्यादा फसल बोएं ताकि अनाज की कमी ना हो पाए। अगली बड़ी खबर उसी न्यूज चैनल के हवाले से बड़ी खबर है। भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है अमेरिका। रशिया के यूक्रेन पर हमले को लेकर भारत के स्वतंत्र और निष्पक्ष रुख को देखते हुए अमेरिका भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा सकता है। 37वीं बिग ब्रेकिंग महिला विश्व कप में भारत ने वेस्टइंडीज को 155 रनों से शिकस्त दी। टूर्नामेंट में दूसरी जीत दर्ज की। इसी के साथ वेस्टइंडीज के टूर्नामेंट के विजयी सफर को भी रोक दिया भारत ने। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं भारत श्रीलंका के डे नाइट टेस्ट का आगाज शुरू हो गया है। बेंगलुरु में खेला जा रहा है दूसरा टेस्ट मैच। दोनों टीमों के बीच पहली बार डे नाइट टेस्ट खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। भारतीय टीम ने एक बदलाव भी किया। जयंत यादव की जगह अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 में जगह मिली है। अब अगली बड़ी खबर, सीबीएसई ने 10वीं के टर्म 1 का रिजल्ट जारी कर दिया। बोर्ड ने 10वीं की मार्कशीट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी न कर सभी स्कूलों को भेजी है। सीबीएसई बोर्ड ने ईमेल करके स्कूलों के प्रिंसिपल की छात्रों की मार्कशीट देखने को कहा है। अब अंतिम 40वीं बिग ब्रेकिंग 4 बजे की आपके सामने। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट है। 40,000 से कम हुए एक्टिव केसेस। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के 3,614 नए मामले सामने आए।